फ्रेंड वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा के हिंदी विशिष्ट के पेपर के आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 28 तक के आंसर इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। तो जो पहला वाला सही विकल्प है, प्रयोग बात का प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट आपका सन 1943 से। तो आपको उत्तर पुस्तिका में इसको लिख लेना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर ख वाला, जिसका आंसर आएगा यहाँ पर आपका व्यंग। आपको व्यंग पर टिक कर देना है। अध्यक्ष महोदय की निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है, किस विधा में लिखा गया है, तो इसको व्यंग में लिखा गया है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3 यानी ग वाला, प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है कानपुर। कानपुर पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है घ वाले का, यहाँ पर 24 आंसर है, आपको 24 लिख लेना है। और आपका जो ण वाला है इसका मालवी है, आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो इस तरीके से आपके सारे कुछ सही विकल्प के आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान पूछा गया है। तो पहले वाले में आपका आ जाएगा उद्धव, दूसरे वाले में आ जाएगा अघन, पहले वाले में उद्धव, दूसरे वाले में अघन, और आपका जो थर्ड वाला है इसमें आपका आ जाएगा चार धाम, चार पवित्र धाम वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। आपका उत्तराखंड आपको लिख देना है, यहाँ पर विभाषा लिख देना है आपको। इस वाले में आपको विभाषा और रोला और उल्लाला, इस तरीके से आपको इन सभी पांचों के यहाँ पर आंसर लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट पहला वाला आपका सत्य होगा, दूसरा वाला आपका सत्य होगा, तीसरा वाला आपका सत्य होगा, चौथा वाला आपका सत्य होगा और पांचवा वाला आपका सत्य होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन पांचों को यहाँ पर बता देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी सही जोड़ी पर। तो पहली सही जोड़ी है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद आपका जो दूसरा वाला है इसका यहाँ पर आंसर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो क्रांतिकारी साहित्यकार गणेश शंकर विद्यार्थी, तो ला वाले से आपको मिला देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है घा वाला, इसका आंसर आएगा आपका बाघ के शब्द, बाघ के यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टूडेंट, बाघ के मतलब बा वाले से आपको मिला देना है। उसके बाद आपका रसराज का आपको श्रृंगार रस से मिला देना है। हेलो स्टूडेंट, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस उस क्वेश्चंस का फोटो लेना है और क्रॉप करना है, और आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका प्रश्न होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट का हो या क्लास 6 से लेकर 12th का हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही डाउट नेट ऐप पर आपको पढ़ाएंगे कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नेट ऐप पर। तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। स्टूडेंट आपको इस तरीके से अपनी प्रश्न नंबर 4 की सही जोड़ी को मिला लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 में, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहले वाले में आएगा कि साज शंकर चबा सूरज किसकी आरती करते हैं, सांझा साकार चंदा सूरज किसकी आरती करते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा भारत माता आ जाएगा। दूसरे वाले का आंसर आपको बता देता हूँ, लोक हृदय के मोहन को दूर करना, देश सेवा आ जाएगा ग वाले में। इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा भगेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो जिसमें आपके रीवा, सतना, सीधी, शहडोल आपको लिख देना है। और लास्ट वाले में आपका मुक्तक काव आ जाएगा। स्टूडेंट आपको मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो अगले प्रश्न है, इनके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने सही विकल्प यहाँ पर प्रोवाइड करा दी, इन सभी के आंसर आपको इस तरीके से लिख लेना है सही विकल्प के। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पोस्ट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न के भी आंसर आपको बता दिए। रिक्त स्थान के यहाँ पर आपको आंसर दे दिए हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 3 है, थर्ड है आपको सत्य सत्य, इसके भी आंसर आपको मैंने दे दिए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला प्रश्न आता है जो प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ियाँ। स्टूडेंट मैंने आपको सही जोड़ियाँ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी हैं। इस तरीके से ही आपको सही जोड़ी लिख देना है, सामने मैंने सही आंसर लिख दिया है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न, यहाँ पर आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको एक वाक्य में उत्तर स्टूडेंट इस तरीके से लिख देना है। तो पांचों के आंसर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 6 है कि केशव दास की रचना
वाला आपका जो प्रश्न है, आपका प्रश्न नंबर 6 का आंसर आपको मैंने बता दिया, आपको इस तरीके से लिख लेना है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो गया ये। अब आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का भी आंसर स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है, रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है, तो इसका भी आंसर आपको मैंने बता दिया है प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 का भी आंसर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 का आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 का भी हो गया आपके। प्रश्न नंबर 9 का भी आंसर आपको मैंने बता दिया है, आप प्रश्न मैच कर लीजिए, यहाँ पर प्रश्न भी लिखे हैं मैंने। प्रश्न नंबर 10 का भी आंसर आपको स्टूडेंट बता दिया है। आपका जो प्रश्न नंबर 11 है, इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 12 का भी आप आंसर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए स्टूडेंट, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको। प्रश्न नंबर 12 का भी आंसर दे दिया है। प्रश्न नंबर 13 का अथवा वाला किया है स्टूडेंट मैंने, देख लीजिए अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया था, तो उसका भी आंसर आपको मैंने बता दिया है 13वें का। उसका आपका आता है प्रश्न नंबर 14। 14 का भी आंसर आपको मैंने बता दिया है। प्रश्न नंबर 14 का आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। उसका आपका आता है प्रश्न नंबर 15, वाक्य शुद्ध कीजिए, तो यहाँ पर मैंने आपको सही वाक्य लिख के बता दिए हैं आपके प्रश्न नंबर 15 में। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते, तो आपका प्रश्न नंबर 16 में वात्सल रस की परिभाषा लिखना थी आपको, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा भी लिख दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 16 के बाद इसका उदाहरण भी आपको मैंने दिया वात्सल रस वाला, आपको इसको ही लिख लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका प्रश्न नंबर 17 आपका है ही वाला कि हो मेरे गोपालक देश महादेवी ने निवास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा, तो स्टूडेंट इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। आपने लिख लिया होगा इतना आंसर, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 18 की ओर। भाषा और बोली में अंतर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको मैंने भाषा लिखा है, एक तरफ बोली लिखा है, यहाँ पर आपको 3 अंतर प्रोवाइड करा दिए, आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट बोली में साहित्य नहीं होता, भाषा में साहित्य होता है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 19 की ओर। शवीय छंद का उदाहरण से समझाइए, तो यहाँ पर इसका मैंने आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया प्रश्न नंबर 19 का, इस तरीके से ही लिखना है। और इसका यहाँ पर आप उदाहरण भी देख लीजिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया है, आप इसका उदाहरण देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है, आपको उसी तरीके से उदाहरण इसका लिख देना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 20 का, मैंने अथवा करा है स्टूडेंट छायावाद काव्य की 4 विशेषताएं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी विशेषता बता दी है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप 4 लिख लीजिए, यहाँ पर स्टार्टिंग की 4 ही आप इन विशेषताओं को लिख लीजिए। आगे भी मैंने इसमें कुछ और विशेषता बताई थी, करीबन 7 या 8 विशेषताएं आपको बता दी हैं छायावाद काव्य की। उसका आपका था प्रश्न नंबर 21, कहानी और उपन्यास में अंतर, तो स्टूडेंट इसका भी आंसर आपको मैंने बता दिया है, तो यहाँ पर आप इसका धीरे धीरे चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका अथवा 21 का अथवा वाला मैंने किया है स्टूडेंट, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने अंतर आपको बता दिए हैं कहानी और उपन्यास का, तो आपको इसी तरीके से लिख लेना। आपका 3rd पॉइंट हो गया, 4th पॉइंट में भी आपको मैंने अंतर बताया है, तो इस तरीके से मैंने आपको अंतर प्रोवाइड करा दिए हैं। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो प्रश्न नंबर 22 में स्टूडेंट आपको सूरदास, दो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान लिखना है, तो यहाँ पर मैंने आपको रचनाएं बता दी हैं, भाव पक्ष भी आपको बता दिया है। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 22 का भी आंसर आपको बता दिया, आपको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा भाव पक्ष काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर अब हम नीचे चलते हैं, थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेंदी सा है। उसके बाद आपका यहाँ पर भाव पक्ष कंप्लीट होने के बाद आपका आता है कला पक्ष, तो इसका भी आपको मैंने आंसर बता दिया, आपको इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। आपको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ स्टूडेंट जिससे आपको लिखने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने शैली भी बता दी है, साहित्य में स्थान आप लिख लीजिए, इस तरीके से आपको साहित्य में स्थान लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 में शिवमंगल सिंह चौहान की रचनाएं लिखना है, तो यहाँ पर आपको रचनाएं बता दी हैं। अब भाव पक्ष यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर 22 का मतलब दोनों आपको बता दिए हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 22 में ही स्टूडेंट यहाँ पर भाव पक्ष आपको बता दिया है, इस तरीके से आपको भाव पक्ष लिख लेना है। यहाँ पर आपका भाव पक्ष हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर कला पक्ष यहाँ पर आपको लिखना है, शिवमंगल सिंह चौहान का सुमन का, तो यहाँ पर आपको बता दिया, इस तरीके से आपको कला पक्ष लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर साहित्य में स्थान आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो आई होप स्टूडेंट आपने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में उषा प्रिय वंदना की रचनाएं लिखना है, तो यहाँ पर रचनाएं मैंने लिख दी हैं।
उनकी भाषा शैली लिखना है तो भाषा भी मैंने लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर भाषा हो गई ऊपर और नीचे शैली उनकी लिख दी है। और यहाँ पर आपका मैंने साहित्य में स्थान भी उनका बता दिया है, तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। इसका दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दुबे, तो इनके यहाँ पर आपको मैंने रचनाएं भी प्रोवाइड करा दी हैं, भाषा शैली भी बता दी है आपको। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिख लेना है। साहित्य में स्थान भी आपको मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 24 में। प्रश्न नंबर 24 में स्टूडेंट आपको एक पद्यांश दिया है जिसको आपका यहाँ पर संदर्भ लिखना है, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए आपका इस तरीके से ही पद्यांश दिया है जिसका मैंने संदर्भ आपको बता दिया है, प्रसंग आपको बता दिया है। संदर्भ लिख लिया होगा आपने, प्रसंग लिख लीजिए और यहाँ पर आपको व्याख्या बता दी है। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से व्याख्या लिख देना है उस वाले पद्यांश की। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 में आपको एक गद्यांश दिया है जिसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ मैंने आपको बता दिया इस तरीके से लिखना है, प्रसंग भी आपको बता दिया है, व्याख्या आपको इस तरीके से लिख देना है। अब आपका आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 में स्टूडेंट आपको एक गद्यांश दिया है जिसमें से आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देना है। तो इसका जो आंसर आएगा पहले वाले का आ जाएगा आपका शीर्षक सच्चा मित्र है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में अलग अलग करके उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 4 में है मित्र एक ऐसा सखा गुरु तथा माता है, सबके स्थानों की पूर्ति करता है, मित्रता के लिए परस्पर विश्वास की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट है आपके प्रश्न नंबर 26 के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए। अब आपका था प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 में स्टूडेंट आपको पत्र लिखना था नगर पालिका अध्यक्ष को। तो यहाँ पर नगर निगम नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष आपको लिख लेना है। नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर आप चाहें तो विदिशा रायसेन आप कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पर आपको लिख लेना है। इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना जो पत्र है उसको कंप्लीट यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर आप इसका चाहें तो काफ़ी थोड़ा बड़ा सा है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 28 में स्टूडेंट आपको निबंध लिखना है। तो मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप कोविड एक समस्या एवं निदान पर निबंध लिख सकते हैं। आपके पास परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड होगी उसमें से या बुक में से भी आप आपके जो 4-5 टॉपिक है उनमें से किसी पर भी निबंध लिख लीजिए, पर मेरा सजेशन होगा कि आप इसी विषय पर निबंध लिखें, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर आंसर बता दिए हैं और आप सभी को है प्रश्न के आंसर समझ में भी आ गए होंगे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 28 तक का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।